हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम आज के डेट में जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9 सर्कल। और जो न्यू बुक के अनुसार है और ओल्ड बुक में वो चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा। और उसका भी हम बहुत सारा क्लासेस करवाते हुए हम करीब करीब आखिरी एक्सरसाइज के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंचे हुए हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 9.4 है न्यू बुक में। ओल्ड बुक में वही एक्सरसाइज 10.5 में है। तो आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे जो 8 तक क्वेश्चन हम बना चुके हैं पिछले क्लासेस में, और इसके बाद हम 9, 10, 11, 12 ये चारों को इस क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि इसको हम चारों को सॉल्व करके फिनिश कर दे इस एक्सरसाइज को, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स B एंड C, एंड इसके साथ ही थ्रो B 2 लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्कल एट ADP एंड Q respectively, and we have to prove angle ACP equal to angle QCD। डायग्राम देखने पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो उसका सॉल्यूशन सबसे आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने दिखा दिया कि ये 2 सर्कल हैं जो कि B एंड C पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक लाइन है B के थ्रू, एक इधर से जा रहा है और एक ऊपर से थोड़ा नीचे की ओर आ रहा है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है ABD एंड इधर से जो है वो PBQ है, PBQ। इसके बाद C और A, AC और QC को ज्वाइन किया गया है, राइट। AC को भी ज्वाइन किया गया है एंड QC को भी ज्वाइन किया गया है, ठीक है। फिर हमारे को PC और DC को भी ज्वाइन किया गया है, PC और DC को भी ज्वाइन किया गया है। इतना ही है ये डायग्राम देखने में जाल टाइप का लग रहा है जिसको कि समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान यही क्वेश्चन है जो बहुत ही आसानी से बनेगा। सबसे पहले जो है गिवन लिखते हैं, तो इसमें 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट B एंड C। ये डिस्क्रिप्शन है। एक दूसरा डिस्क्रिप्शन है कि ABD एंड PBQ इज ए लाइन। ABD and PBQ each are line, and then we have to prove क्या है, we have to prove angle ACP equal to QCD, angle ACP equal to QCD prove करना है। prove ACP कहाँ है, QCD कहाँ है, ये तो इन दोनों को इक्वल हमको दिखाना है, राइट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हम यूज करेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, देन दिस एंगल इस सर्कल के लिए लेते हैं तो AP के द्वारा ही ये एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल इक्वल होगा। क्या होगा, ABP इक्वल टू ACP, ठीक है। सिंस
एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये है स्टेटमेंट इस थ्योरम का। और ऐसे जो जनरलाइज्ड लॉ है इसका कि मतलब कि डिस्क्राइब्ड वे में क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये और ये इक्वल क्या होगा, एंगल ए बी पी इक्वल टू ए सी पी। ये एक तो हो गया, मान लेते हैं एक नंबर। ठीक है, दूसरा इस सर्कल में देखते हैं तो ये जो डी क्यू है उसके द्वारा जो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है क्यू सी डी और एक बन रहा है क्यू बी डी। तो ऑल्सो दूसरे सर्कल में क्यू बी डी इक्वल टू क्यू सी डी, इसमें भी वही जो रीजन है वो दोनों काम आएगा। क्यू सी डी इस आर्क के द्वारा एंगल बन रहा है, इसी आर्क के द्वारा यहां बन रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। अब यहां पर एक लॉ और लगाएंगे जो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। When two line intersect each other at a point, then vertically opposite angles are equal। तो क्या होगा, ABD and PBQ is a line, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ABD और PBQ जो लाइन है वो P पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। सिंस ABD and PBQ is a line, therefore angle ABP equal to QBD। इसको हम थर्ड नंबर इक्वेशन ले लेते हैं। तीनों को हम कंपेयर कर देंगे फ्रॉम 1 to 3। वन में क्या है, ए बी पी इक्वल टू ए सी पी, क्यू बी डी इक्वल टू क्यू सी डी, एंड थर्ड में क्या है, ए बी पी और क्यू सी डी बराबर, यानी कि इसका लेफ्ट दोनों कंटेंट्स इक्वल है यहाँ पर, therefore राइट कंटेंट्स आर इक्वल, therefore ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी, एंगल ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। इफ अ सर्कल are drawn parallel to prove that the points, right। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें हमको दिया हुआ है, इफ अ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज ए डायमीटर, देन प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन थर्ड साइड। दैट इज एक ट्रायंगल के जो, चूंकि ट्रायंगल में 3 साइड होता है, हाइपोटेनस को छोड़ के जो दोनों साइड है उसको लेकर अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों सर्कल का जो दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हाइपोटेनस पे लाई करेगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसमें हम पहले 2 सर्कल खींच लिए, ये दोनों का सेंटर है और इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये और इसको हमको, ये हमारा 90 डिग्री है, ए बी एंड सी, ये इसका सेंटर और इसका सेंटर, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें कि AB को
डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं और इसको हम दूसरे वाले में बीसी को डायमीटर लेकर ड्रॉ कर लिए हैं। ये दूसरा जो पॉइंट है वो हम मान लेते हैं डी पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये जो डी है वो एसी पर लाई करता है, हमको ये प्रूफ करना है। गिवन triangle ABC is a right triangle in which angle B equal to 90, ठीक है। Two circle drawn by taking AB and BC as diameter, which intersect each other at point D other than A। other than A लिखने का क्या मतलब, क्योंकि हम AB को डायमीटर ले रहे हैं तो ये तो सर्कल पर है ही, BC को डायमीटर ले रहे हैं तो B दूसरे सर्कल पर है, तो एक पॉइंट जो B पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा पॉइंट के बारे में लिखे हैं D, इसलिए अदर देन A लिखे हैं। देन वी हैव टू प्रूव क्या है, D lies on side या हाइपोटेनस, क्योंकि वो हाइपोटेनस है, AC पर लाई करता है, प्रूफ करेंगे। इसको हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, प्रूफ कर देना है। कंस्ट्रक्शन क्या है, B जॉइन BD, ठीक। अब चूंकि AB इज डायमीटर, देयरफॉर ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सिंस AB इज डायमीटर, देयरफॉर एंगल ADB 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, राइट रीजन एंगल इन सेमी सर्कल। सिमिलरली दूसरे सर्कल के लिए भी देखेंगे तो ये BC डायमीटर है, देयरफॉर एंगल CDB या BDC कुछ भी लिख देते हैं, CDB इक्वल टू 90, एंगल इन सेमी सर्कल। अब नाउ ये दोनों एंगल को प्लस करते हैं, दोनों प्लस करने पे कितना आ गया, 180। जब दो एंगल एक लाइन पर है और दोनों एंगल प्लस करके 180 डिग्री है, देन ADC इज अ लाइन, देयरफॉर ADC इज अ लाइन, और ADC इज अ लाइन और AC खुद लाइन है जो कि हाइपोटेनस है, तो देयरफॉर क्या हो गया, D लाई ऑन साइड AC, देयरफॉर D लाई ऑन साइड AC, और साइड क्या है, वो हाइपोटेनस है जो कि 90 के सामने है, राइट। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर अब हमारा 11। इसमें हमारे पास क्या है, ABC ADC आर टू ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनस AC, प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल टू CBD। दो ट्राइंगल है और जो कि सेम हाइपोटेनस पर है, सेम हाइपोटेनस उन लोगों का है। तो इस तरह से अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, एक ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, दूसरा ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर, दोनों का दोनों 90 डिग्री पर है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। एक ABC है, ABC, दूसरा ADC है, ठीक है। ये दोनों एक ही हाइपोटेनस बेस AC पर है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। हमको प्रूफ करना है कि चारों जो पॉइंट है क्या है, एंगल CAD इक्वल टू CBD, CAD इक्वल टू CBD। इसका मतलब बाद में इसको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं गिवन में क्या है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर राइट एंगल ट्राइंगल। Having same base, having same base AC, right? To prove angle CAD equal to CBD, प्रूफ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अब यहां पर आते हैं, AC और ये एंगल इक्वल हो रहा 90 डिग्री। AC इन ट्राइंगल ABC, AC बना रहा है 90 डिग्री, AC बना रहा है 90 डिग्री, दैट इज एंगल इन सेम सेगमेंट बराबर हो गया, ठीक है। तो सिंस एंगल इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्राइंगल ADC, एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों का दोनों 90 फॉर्म कर रहा है, तो एंगल इन सेमी सर्कल में क्या होता है कि 90 डिग्री बनता है और दोनों का दोनों 90 डिग्री बना रहा है। तो देयरफॉर A, B, D एंड C और क्या हो जाएगा, कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब ABCD चारों पॉइंट जो है वो एक सर्कल पर है, एक सर्कल पर है, तो सिंपली एक सर्कल हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो जब सर्कल ड्रॉ कर देते हैं तो ABDC इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ABDC इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल इन सेम सेगमेंट बराबर होता है, देयरफॉर CAD इक्वल टू CBD। CD के द्वारा एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, देयरफॉर एंगल CAD इक्वल टू CBD और इसका रीजन में आएगा एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। Question number 12. Prove that cyclic parallelogram is rectangle.
प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसको हमको क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। साइक्लिक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिखाना होगा, ईच एंगल को 90 दिखाना होगा। गिवन ABCDE साइक्लिक पैरेललोग्राम to prove ABCD is rectangle। अब जो दिया है उसी का प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल प्लस करके 180 डिग्री होता है। सिंस ABCD is parallelogram, therefore A equal to C and B equal to D। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। सिंस ABCD is साइक्लिक तो अपोजिट एंगल प्लस करके 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब A और C हमारा बराबर है तो C भी, C के बदले भी A पुट कर देंगे। 180 डिग्री 180 डिग्री 2 हो गया हमारा 90 डिग्री। एंगल C भी 90 हो गया। इसी तरह से अगर B को भी दिखाएंगे तो B भी हो जाएगा। B प्लस D भी 180 होता है। फिर B और D बराबर है यहाँ पर तो D के बदले B पुट किए, फिर यहाँ पर 2B हो गया, 2 जाकर डिवाइड हुआ, B 90, B और D बराबर तो D भी 90। चारों एंगल को तो मैंने 90 दिखा दिया। हालांकि हमको पैरेललोग्राम में ईच वन एंगल इक्वल टू 90 देन इट इज रेक्टेंगल, ये डिफाइन में है, लेकिन पूरा क्लियरली हमने चारों दिखा दिए क्योंकि एक एंगल 90 अपोजिट 90 होता है, उससे हो गया दूसरा। ये दोनों जोड़ के 180 होता है, इससे 90, फिर ये 90, फिर ये 90, लेकिन हमने यहाँ चारों दिखा दिए। Therefore ABCD is रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज के क्लास में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 9 to 12 और इसका एक कंप्लीट वीडियो भी हमारा मिलेगा। ठीक है, एक ही क्लासेस में सारा। थैंक यू।